अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमान फ्रॉम वेबडॉग। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ फूड में जो है जो हमारे स्टमक फ्रेंडली होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसमें यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो खाना अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी कंप्लेन करते हैं अक्सर कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें इंडाइजेशन फील होती है या ब्लोटिंग फील होती है, यानी कि स्टमक है और अक्सर वो डिस्टेंडेड फील होता है और गैस और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारे वो कंप्लेन करते हैं। बेसिकली ये है कि हमने इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो देखनी है कि इसमें काफ़ी सारी बीमारियां भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा हमने देखना है कि हम जो डाइट ले रहे हैं वो स्टमक फ्रेंडली है कि नहीं है, यानी कि हमारी डाइट में फाइबर्स हैं कि नहीं है, वेजिटेबल्स लाइक फ्रूट्स लाइक दीज थिंग्स। जैसा कि अब आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जो आप महसूस करेंगे जिनको खाने के बाद आप ना काफ़ी ईजी महसूस करेंगे और आपको इंडाइजेशन भी नहीं होगा, या तो अपने डाइट में वो आप ऐड कर लें तो उससे आपको ना काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उसमें यूँ है कि लाइक योगर्ट आप इस्तेमाल करें, उसमें एप्पल, उसमें फेनल सीड जिसको हम वो सौंफ कहते हैं, वो बड़ी लोग पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे और वो अच्छी भी है, इस चीज़ के लिए स्टमक फ्रेंडली है। उसके अलावा आप अपनी डाइट में जो अलसी के बीज जिनको बोलते हैं चिया सीड वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें आप जिसमें हमारी अक्सर डाइट में ओमेगा 3 जिसमें हो डाइट में वो अक्सर लोग वो कंसेप्ट भी नहीं और वो थोड़ा वो कम यूज़ करते हैं, तो आप इसमें सैल्मन वगैरह या वॉलनट्स वगैरह जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है थोड़ा, तो आप वो इस्तेमाल करें तो इसमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन में भी वो कम करता है और बाकी थोड़ा वो आपको एनर्जी भी देगा और आपका स्टमक फ्रेंडली भी है। उसके अलावा आप फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी डाइट में। तो अगर आपको इस तरह की अलामात हैं कि आप इंडाइजेशन फील करते हैं या आपको पेन फील होता है या ब्लोटिंग फील होती है और आप समझ रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास आप लाजमी जाएं ताकि आपका प्रॉपर मुआयना हो कि आपको कोई और बीमारी वगैरह तो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो डाइट, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, अपनी डाइट में ऐड करें और इसके साथ देखें कि आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और लाजमी तौर के ऊपर अपनी जो डेली रूटीन में 30 to 40 मिनट्स कम से कम आप वॉक लाजमी रखें ताकि आपको ये स्टमक है उसकी मोटिलिटी भी अच्छी रहे, और दूसरी बात ये कि वो आपको वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो है आप अपनी, अगर आपकी जो अलामात बरकरार हैं, नहीं ठीक हो रहे, तो आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ ताकि वो आपका प्रॉपर मुआयना करके आपको प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट दे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।